शुभ दिन। आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबर। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार बिना दीवारों के घर नाटक के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें प्रथम खंड में से आज दूसरे दृश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रंगमंच दोपहर के यानी शाम का समय है, 5 बज चुके हैं। ड्राइंग रूम खाली पड़ा है। जयंत ने जो अपी के लिए कॉफ़ी चॉकलेट का डिब्बा अलमारी के ऊपर रखा था, उसके नीचे मेज रखी है, उसके ऊपर एक छोटी कुर्सी है, लेकिन डिब्बा गायब है। भीतर से शोभा गाना गाने के लिए यानी मीना का कार्यक्रम है, उसमें गाना गाने के लिए तैयार होकर आती है। आते ही नज़र मेज कुर्सी पर पड़ती है, यानी एक के ऊपर एक रखकर अपी क्या किया है कि कॉफ़ी का डिब्बा गायब किया है। एक क्षण देखती रहती है, फिर हंसती है। शोभा जीजी को पुकारती है, जीजी जीजी। तो जीजी का प्रवेश वहाँ पर होता है। शोभा जीजी को कहती है, देखिए जीजी, हो गया डिब्बा गायब। जीजी को हंसी आ जाती है। बड़े कह रहे थे ना कि अपना मास्टरनीपन मत लगाया करो, देख लिया ना आपने। शोभा कहती है जीजी को। तो जीजी उसका उत्तर देते हुए कहती है, लगता है आज इधर के दरवाजे से ही निकल गई है, शैतान कहीं की। यानी अपी को शैतान कहकर बुलाती है, लेकिन दूसरे दरवाजे से गायब। शोभा उठकर मेज कुर्सी ठीक कर देती है, हंसती रहती है, फिर फ़ोन करती है। शोभा, हेलो जी, मैं मिसेज अजित बोल रही हूँ, नहीं आए? गुस्से से फ़ोन रख देती है। देखिए जीजी, अभी तक इनका पता नहीं है। तो जीजी कहती है, शायद आता ही होगा, यानी अजित आने वाला है। तो शोभा इसका रास्ता देखते हुए आप इसको फ़ोन लगाती है और पूछती है, तो अभी नहीं आए? तो कहती है, अभी तक इनका पता नहीं है। तो जीजी कहती है, आता ही होगा शायद। तो शोभा कहते, खाक आते होंगे, ऑफिस में है ही नहीं, कितनी बार तो फ़ोन कर लिया, वे तो 12 बजे से ही गए हुए हैं बाहर। तो जीजी कहती है, 5:30 बजे तक राह देख लो, आ जाए तो ठीक है, वरना तुम अकेले ही चली जाना गाने के लिए, कहती है। तो शोभा कहती है, सो तो जाना ही होगा, पर ये आए क्यों नहीं? मैंने तो पहले ही मीना को मना कर दिया था। मैं क्या जानती नहीं कि इन्हें यह सब पसंद नहीं है? तब क्यों कहा मीना से कि आ जाएगी? यानी पहले से ही मुझे पता था कि मैं जाना आना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मना कर दिया था मीना को। फिर भी इन्होंने क्या किया, मीना से आ जाएगी कहकर क्यों बताया? तो जीजी कहती है, शोभा इतना नाराज नहीं होते, तुम तो जानती ही हो आजकल उसे ऑफिस के काम के मारे फिरने पड़ते हैं, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं रहती। जरूर कहीं फंस गया होगा, जीजी कहती है। तो शोभा कहती है, कहीं नहीं फंसे, मुझसे नाराज हैं, यह नाराजगी दिखाने का ढंग है। जहां अपनी इच्छा से कोई काम किया कि इनका मुंह फुला, जीजी से कहती है। तो जीजी कहती है, शोभा इस तरह का आरोप लगाते हुए एक बार तो जरा सोचो,
आखिर आज तुम जो कुछ हो वह अजित की बनाई हुई हो। तुम्हारे मन में कोई अपनी इच्छा जागे, इसके लायक भी तो तुम्हें अजित ने ही बनाया है, यह मत भूलो। फ़ोन की घंटी बजती है। शोभा एकदम दौड़कर फ़ोन लेती है। शोभा, हेलो। ओहो, तुम हो मीना। मैं क्या करूं? मैं बैठी इनकी राह देख रही हूं, इनका कहीं पता नहीं। अच्छा, तो मैं अकेले ही आती हूँ जीजी से। मैं जा रही हूँ जीजी, ये भी आए तो आप इन्हें वहीं भेज दीजिए। तो जीजी कहती है, हाँ हाँ ज़रूर भेज दूँगी। शोभा, आप ही लौट कर आए तो उससे डिब्बा ले लीजिए और खाना खिलाकर सुला दीजिए। तो जीजी कहते, तुम जाओ, मैं सब कर दूँगी। शोभा का प्रस्थान चली जाती है। जीजी भीतर जाती है। रंगमंच पर धीरे धीरे अंधेरा होता है। फिर दरवाजे की घंटी बजती है। जीजी भीतर से आकर बत्ती जलाती है, दरवाज़ा खोलती है। अजित का प्रवेशनी अजित आता है। जीजी, अब आ रहे हो तुम? कुछ होश भी रहता है तुम्हें अजित? अजित थका हुआ सा सोफे पर आकर बैठ जाता है। अजित बातें करता है, क्या करूं जीजी, आज तो ऐसा फंस गया कि बस। शोभा क्या अप्पी को सुला रही है? जीजी आश्चर्य से, अजित तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं है रहता? शोभा का आज गाने का कार्यक्रम था क्या नहीं? तुम तो आए नहीं, कितना नाराज होकर गई है वह। तो अजित कहता है, ओ गॉड, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया, एकदम घड़ी की ओर देखकर। अब तो कार्यक्रम खत्म होने वाला ही होगा। थू थू थू। तो जीजी कहते, तुम आखिर गए किधर थे? 4 बार तो उसने फोन किया होगा। अजित सिर पटक लेता है, क्या करूं जीजी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। जैसे ही दफ्तर पहुंचा, जनरल मैनेजर का फ़ोन मिला तो जर्मन कंपनी के डायरेक्टर से मिल लूँ, लंच उन्हीं के साथ लूँ और सारी बातचीत भी कर लूँ। उन लोगों के साथ मिलकर हमारी कंपनी एक नई मिल बिठाना चाह रही है। उसी सिलसिले में बिना किसी तैयारी के बातचीत करना, मैं तो एकदम घबरा गया। कागज़ बटोरने में ऐसा लगा कि बाकी बातें दिमाग से एकदम साफ हो गई। लंच के बाद से उन लोगों के साथ ही था, बस वहीं से आ रहा हूँ। तो जीजी कहते, कम से कम तुम फ़ोन ही कर देते और यह सब उसे समझा देते तो इतनी नाराज़ तो नहीं होती रही, न इतनी उटपटांग बातें सोचती। तुम जानते ही हो कि आजकल अजित जरा चौंक कर, आजकल क्या? जी स्नेहपूर्वक यानी प्यार भरी बातों से, मैं थोड़ी समझदार से, तुम्हें थोड़ी समझदार से काम लेना चाहिए अजीत। थोड़ा शोभा की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, वरना फिर उससे दिमाग में कहने वाली थी। तो अजीत बीच में ही बात करता है, क्या बात है जीजी, क्या कहा शोभा ने? जी ऐसी कोई खास बात नहीं, पर एक बात उसे दिमाग में घर करती जा रही है कि तुम उसका घूमना फिरना पढ़ना गाना यह सब पसंद नहीं, और तुम इस बात से किसी न किसी बहाने रुकावट डालते हो। तो अजीत कहता है, अरे जीजी, शोभा तो पगली है, फिर हर बात में मुझसे लड़ना
तो उसे अपना स्वभाव बना लिया है। मैं उसे यह भी कहूँ कि आज हवा बहुत ठंडी है तो वह छटते हुए कहेगी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरा काम करना पसंद नहीं है। यह सब मैंने ही तो उसे सिखाया है, वरना बरेली की 10वीं पास लड़की साड़ी पहनना तो आता नहीं था उसे। मुझे पसंद न होता तो मैं पढ़ाता लिखाता ही क्यों। शोभा को मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ, खूब अच्छी तरह। अरे वह अजीत मेड़ है, अपनी बनाई चीज़ भी नहीं पहुँचूंगा भला, यानी पहचानूंगा भला कहता है। तो जीजी कहती है, बस यही तुम भूल करते हो अजीत। कभी वह जरूर बरेली की 10वीं पास लड़की थी पहले, जिसे साड़ी बांधना भी नहीं आता था, पर आज तो नहीं है। आज उसका अपना अलग व्यक्तित्व है, उसमें प्रतिभा है, और इस बात को अब वह भी खूब अच्छी तरह जानती है। तो उससे क्या हुआ? जीजी कहते, हुआ खाक। तुम्हारा उसके प्रति आज भी वही व्यवहार है जो 10 साल पहले था, पर अब वह चलेगा नहीं। कैसी बातें करती हैं जीजी आप भी। व्यवहार तो मेरा वही रहेगा, चाहे वह मास्टरनी हो जाए या लाट साहब। आप क्या चाहती है, मैं सवेरे शाम उसकी आरती उतारा करूं? तो जीजी कहती है, अब जब तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते हो तो बात करना ही बेकार। यहाँ पर रोकेंगे। इसके आगे की कहानी, नाटक की कथा वस्तु अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।